स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। चिंतामणि में महाराज हमें चेता रहे हैं। काम करत गरधंध का रामन करी है याद, रामचरण वा प्राणिया नर्तन खोयो वाद। नर्तन खोयो वाद दाद का पावे भाई, शाद भरे सब संत सुरा सिर बाद गुमाई। ताते भजिए राम को रहिए सारी नाद, काम करत गरदंद का राम न करिए याद। यहाँ तक अटकल हो गया था, इसके आगे चलते हैं। याद करो नित्य राम को तो वादन जावे देहे, राम चरण सब जन कहे वे पद पूगा जहे। वे पद पूगा जहे नह काहू नहीं राखे, टोटो नफोज देख हेत की सब सु भाके। ताते सुन करी चेतियो निज कारज कर लेहे, याद करो नित्य राम को तो वादन जावे देहे। कह रहे महाराज, यदि आपको हमेशा सतराम अविनाशी सस्वरूप याद रहता है तो आपकी देह धारण करना सफल है, सार्थक है, क्योंकि इस देह में ही याद रह सकता है। और देह तो सब भोग योनि है, उसमें तो पाप और पुण्य का फल भोगते। इस देह में कुछ आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पशुओं को ज्ञान देव कहाँ अर्जित करेंगे, देवताओं को ज्ञान देव कहाँ अर्जित करेंगे, वो तो सुख भोग में लगे हुए। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि भी विशेष है। इसलिए सब देवता भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने की इच्छा करते हैं कि हमें भी ऐसा मनुष्य शरीर देव दुर्लभ मिले और हम भी ऐसा ज्ञान अर्जित करके अपने अविनाशी सस्वरूप में लीन हो जाए। रामचरण सब जन कहे वे पद पूगा जहे। कह रहे कि जिसको अविनाशी याद हो गया ना, सस्वरूप याद हो गया, सतराम याद हो गया, वो कहाँ पहुंच गया? विलीन हो गया उसी परम पद में। ब्रह्म हो गया। ब्रह्म से बड़ा और कोई पद इस संसार में है ही नहीं। जहां जाना अब उसके लिए बाकी रहा। वे पद भूगा जहे नेह काहू नहीं राखे। क्या पहचान है कि पद में पहुंच गए? कैसे माने हम? क्या कसौटी है, क्या परख है? नेह काहू नहीं राखे। उसका नेह, उसका हेत, उसका मोह, उसकी आसक्ति, उसकी चाहना, उसकी इच्छा, उसकी वासना, उसकी आशा, उसकी तृष्णा, उसका मनोरथ, उसकी मनोकामना, उसका संकल्प, उसका विकल्प किसी से बचता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, समाप्त हो जाता है कि कोई उसे सुखी करेगा। ये इच्छाई सबसे छोड़ देता है, अलिप्त हो जाता है। नेह काहू नहीं राखी। ये पहचान है परम पद में पहुंचने वाले की। कसौटी है, परीक्षा है, पास होना है। परीक्षा में पास होगे तभी आगे बढ़ोगे ना, फेल हो गए तो उसी क्लास में बैठे रहना पड़ेगा। टोटो नपोज देख हेत की सब सो भाग्य। टोटा भी होता है, नफा भी होता है, तो टोटे से दुखी नहीं, नफे से बस। वो तो जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है वही ज्ञान सबको। भाई तुम्हारी भलाई टोटे नफे करने में नहीं है, तुम्हारी भलाई तो ऐसे निर्भय हो जाना, निश्चिंत हो जाने में, निशोक हो जाना, निशंक हो जाना, निडर हो जाना। अविनाशी को प्राप्त करने में तुम्हारी भलाई, आत्मा का कल्याण वही है। यही तुम्हारे हेत का काम है।
ताते सुन करी चेत जो निज कार्य कर ले। इसलिए महाराज कह रहे कि यदि आप ज्ञान सुन रहे हो भी मेरा, तो चेत जाओ, जागृत हो जाओ, अपने निज स्वरूप को अपने भीतर प्रकट कर लो, और प्रकट होते ही आपका काम बन जाएगा। जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। सत्य स्वरूप जब तक आपका प्रकट नहीं होगा, आपको लखने में नहीं आएगा वो अलख, तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो उसको प्रकट करने के लिए क्या करें? याद करो नित्य राम को तो बादन जाए दे। उस अविनाशी को याद करो, सतराम को याद करो, तो प्रकट हो जाएगा। याद है तो आबाद है, भूला तो काया की करतूत मन देख विचारो यह। छिन माही सुख सी लगे, छिन माही दुख दहे, छिन माही दुख दहे नहे अब यासु कैसो। रखिए सहज स्वभाव आसक्ति होई मति वेसो। राम चरण बज राम को ज्ञान गुरु को लहे। काया की करतूत मन देख विचारो यह। कैसी है तेरी काया? काचे भांडे के समान, एक पल के अंदर वो कच्चा भांडा फूट जाता। ऐसी तेरी काया है। देख लो, इन बल को तू धनी रे बावड़ा, ऐसा तेरा बल है। तो काया की करतूत मन देख विचारो ये। आपके मन में सोचो, कुछ विचार करो, कुछ चिंतन करो, कुछ मनन करो। तेरी काया कितनी कैसी है? ये कच्ची है। कह रहे छिन्माई सुख सी लगे, छिन्माई दुख दे। एक पल में ही तो ये सुखी हो जाती है और एक पल में ही से दुखी हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता इसका। छिन्माई दुख दहे नहे अब यासु कैसो। अब इससे कैसा नह करें, कैसा हेत करें, और क्यों करें, और करके भी क्या पालें। और कितना भी इसे नहीं करें फिर भी रहने वाली तो, कितना इसे बचाने का प्रयास करें फिर भी बचेगी। कितना इसे पोषित करने का, बढ़ाने का प्रयास करें, रोकने का प्रयास करें, रुकेगी। तो महाराज कह रहे क्या करें फिर इस काया के प्रति, संसार के प्रति? रखिए सहज स्वभाव आसक्ति होई मति वेसु। इनके प्रति आप सहज हो जाओ। इस काया को प्रकृति के नियम से जैसे चल रही है चलने दो। ये प्रकृति के नियम से जन्मेगी, प्रकृति के नियम से बड़ी होगी, प्रकृति के नियम से बूढ़ी होगी, प्रकृति के नियम से जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, इसमें आपका कोई जोर चलने वाला नहीं है। तो आप सहज क्यों नहीं रहते? जिसमें आपका जोर ही नहीं चलता है उसके लिए आप सहज हो जाओ कि मैं काया नहीं हूं, मैं एक दिव्य शुद्ध चेतन परमात्मा हूं। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती है? काया प्रकृति की है, प्रकृति के नियम से चलने दो इसे। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। तो रखिए सहज स्वभाव। अपने सहज स्वभाव में आप स्थित हो जाओ और संसार के प्रति भी सहज हो जाओ। अप्राप्त की इच्छा मत करो, प्राप्त का तिरस्कार मत करो, एकदम सरल हो जाओ। आसक्ति होई मति वेसो। आपकी मति में
आपकी बुद्धि में इसके प्रति मैं तो होगा, आसक्ति होगी, तो आप इसी में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, निकल नहीं पाओगे। और आप इस अपनी बुद्धि में से इसका महत्व, आसक्ति को छोड़ दो, निकाल दो, इसको प्रकृति के नियम से चलने दो, समय की धारा में छोड़ दो। क्योंकि आप काया तो नहीं हो ना। काया के आ जाने से, काया के चले जाने से आपको कुछ फर्क ही नहीं है, ये तो बात समझो। आप काया के बिना भी रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि काया नहीं तो मैं नहीं हूं, ऐसा ही लगता है। काया हूं तब तक ही मैं हूं, ऐसा ही लगता है। काया के साथ ही आप अपने आप को पाते हो। इसलिए काया के चले जाने पर अपना मरना सिद्ध है। आपका अनुभव है, काया के चले जाने पर मैं मरूंगा। लेकिन आप तो काया के बिना भी थे ही पहले भी। रामचरण भज राम को, ज्ञान गुरु को ले। ऐसा सदगुरु आपको अविनाशी का ज्ञान दे रहे, ले लो आप। उसका भजन कर लो, सुमरण कर लो, अविनाशी को याद कर लो। काया की करतूत मन देख विचारो, ये है। बाकी काया की करतूत को तो आप देखो, ऐसी ही है, ऐसी रहेगी, ऐसे ही जाएगी। कुछ इसका होने वाला नहीं है। कितना ही उपाय कर लो, कुछ इसे आप बचा नहीं सकते, रख नहीं सकते हमेशा के लिए। जाएगी। ये बात मानते क्यों नहीं? मान लो तो आपका काम बन जाएगा। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम।